अच्छे स्टॉक्स ढूंढने का दूसरा हमारे पास एक तरीका होता है कि हम म्यूचुअल फंड्स जो स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज में जो स्टॉक्स है वो यूज करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ब्राउजर के अंदर लिखेंगे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इंडिया। यहाँ पर लिखा हुआ जैसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इंडिया, मैंने वो लिख के सर्च किया म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट इसके अंदर वेबसाइट्स के नाम आ गए। मैंने सबसे पहला मेरे को जो दिखा मनी कंट्रोल, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने से मनी कंट्रोल का पेज ओपन हो जाएगा। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आने के बाद मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड में जाता हूँ। म्यूचुअल फंड के अंदर आई क्लिक ऑन फाइंड फंड्स, माइंड यू फाइंड फंड्स, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड फंड्स पे क्लिक किया तो इस टाइप का एक स्टॉक म्यूचुअल फंड्स का अलग अलग स्कीम्स का एक लिस्ट मेरे सामने ओपन हो जाता है। इस लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे फंड कैटेगरी में क्लिक करता हूँ। फंड कैटेगरी के अंदर मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पर सारी की सारी डिफरेंट फंड कैटेगरीज जो इन्होंने डिवाइड किए हुए इन म्यूचुअल फंड्स को, वो यहाँ पर आ गई। मैं इसके अंदर जैसे अभी कुछ सिलेक्ट किए हुए ऑलरेडी टिक किए हुए हैं, मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ, ये सारे के सारे निकल गए। और इसमें से अगर मेरे को सपोज स्मॉल कैप फंड्स देखने हैं सिर्फ, तो मैं यहाँ पर सिर्फ स्मॉल कैप के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐसे ही अगर मेरे को सिर्फ लार्ज कैप देखना होगा तो मैं सिर्फ लार्ज कैप पे क्लिक करूंगा। ऐसे मेरे को जिस भी साइज के फंड देखने हैं वो फंड देखूंगा और यहाँ पे अप्लाई फिल्टर करूंगा। मैंने जैसे ही फिल्टर अप्लाई किया, यहाँ पर वो सारे फंड्स जो स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो सारे फंड्स यहाँ पर ओपन हो गए। मैं इसमें देखता हूँ कि जो प्योर स्मॉल कैप फंड है और जिसकी साइज अच्छी खासी बड़ी है, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है ये वाला निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये एक स्मॉल कैप फोकस्ड है और इसकी साइज अच्छी खासी 22,000 करोड़ की है। मैं ये फंड पे क्लिक करता हूँ। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे को निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के पेज पे ले गया। नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पोर्टफोलियो पे डायरेक्टली चला जाऊँ। मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक करता हूँ इस जगह पे, तो पोर्टफोलियो का पेज ओपन होता है। जब पोर्टफोलियो का पेज देखा तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ 10-12 स्टॉक्स ही दिखे। नीचे लिखा हुआ है व्यू कंप्लीट होल्डिंग, मैं व्यू कंप्लीट होल्डिंग पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से मेरे सामने ये सारा का सारे म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स आ जाते हैं। अब मैं इन स्टॉक्स को, जैसे मैंने पहले बताया था कि स्टॉक आइडियाज के स्टॉक्स को वहां पर कॉपी कर ले, वैसे ही इन स्टॉक्स को भी एक एक करके मैं अपनी ट्रेड टाइगर की इस लिस्ट के अंदर ऐड कर सकता हूँ। ये भी मेरी ट्रेड टाइगर की लिस्ट का एक हिस्सा बन सकता है, या तो फिर मैं यहाँ पर एक नई मार्केट वॉच सेलेक्ट करके उसके अंदर उन कंपनीज को एक एक करके ऐड कर सकता हूँ। बता देता हूँ मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए। ये मेरे पास ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, नीचे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड स्क्रिप्ट किया और यहाँ से इन एक एक कंपनीज को मैं ऐड करते गया। जैसे सबसे पहले है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, फिर HDFC बैंक, KPIT, फिर तेजस नेटवर्क बैंक, बड़ौदा, नवीन। इस तरीके से ये एक एक करके मैं सारे स्टॉक्स इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। और जैसे पहले मैंने एक लिस्ट ऐड बनाई थी सारे के सारे म्यूचुअल फंड के स्टॉक आइडियाज की, वैसे इस लिस्ट को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव कर सकता हूँ। सेव स्क्रिप्ट लिस्ट बोल के इसको मैं बोल सकता हूँ म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप, और इस लिस्ट के अंदर सारे के सारे म्यूचुअल फंड ने जो स्मॉल कैप के अंदर स्टॉक्स बाय किए हुए हैं वो मैं लूंगा। कुछ स्टॉक्स इसके अंदर लार्ज कैप भी होते हैं, जैसे ये HDFC बैंक आ गया, तो कुछ स्टॉक वो लोग बैलेंस करने के लिए लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर 99% स्टॉक 90% स्टॉक इसके अंदर स्मॉल कैप ही होंगे क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ गया होगा कि मेरे को कैसे अपनी लिस्ट के अंदर हाई फ्लायर्स को ऐड करना है।